am here with the video lecture series of business study class 12th, and here today I am start part B of BST. As you also know that in your BST subjects there are two parts, part A and part B. In part B we have 4 chapters, and out of 4 chapters, this chapter number 9 we can say that financial management. So today I am going to start financial management. So listen, this part B in your examination ask about the, we can say that 30 marks, 35. So here business study and business finance. इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, देखो किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये मैनेजमेंट किसी भी तरह से किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस के जो पार्ट ए में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट्स, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम बिजनेस के फाइनेंस से रिलेटेड। ठीक, तो यहाँ पे जो बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले जो डिफिनीशंस आती हैं वो बिजनेस फाइनेंस की आती है। यानी क्या बिजनेस फाइनेंस, तो हम लोग 11th में भी थोड़ा बहुत बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ा हुआ था। यहाँ पे देखिए बिजनेस फाइनेंस, मनी और फंड अवेलेबल फॉर अ बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशन इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस। नाउ लिसन, means money or fund available for a business for its operation is called finance. Means whatever money is required for operating the business activity, these are called finance. Means any money money by which the company is operated or company's work operate is known as finance. It is indispensable for survival and growth of business, for production and distribution, and meeting day-to-day expense, etc. Means business, it's a business means finance is indispensable for survival and growth. Means indispensable means we can say that it is a very important thing which is for the survival and growth of business. Survival and growth of business for its production and distribution. Production and distribution and meeting day-to-day expense, etc. Means we can say that in our business the finance is a very important thing for the survival and growth. कोई भी business कब तक चल सकता है अगर बिजनेस के पास वो फाइनेंस ही नहीं है कि वो अपने आप को क्या करे, लंबे समय तक चला सके और अपना ग्रोथ न कर सके। तो वो बिजनेस न तो, अगर बिजनेस के पास फाइनेंस नहीं है तो वो न तो लंबे समय तक चल सकता है और न ही ग्रोथ कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि इट इज इंडिस्पेंसेबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, फॉर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीटिंग डे टू डे एक्सपेंस। यानी क्या, बिजनेस को प्रोडक्शन करने के लिए, बिजनेस को अपने लंबे समय तक सर्वाइवल और ग्रोथ करने के लिए जो भी उसके पास रिसोर्स हैं उस रिसोर्सों को डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ अपने जो डे टू डे एक्सपेंस है उन एक्सपेंस को मीट करने के लिए बिजनेस को क्या होना चाहिए कि बिजनेस के पास फाइनेंस की होनी जरूरी है और बिजनेस का फाइनेंस मैनेजमेंट होना जरूरी है। जैसे क्या इसमें बोला गया, money or fund available for business for its operation is called finance. Means whatever money is required for operation of business, this is known as finance, business finance, and it is indispensable for survival and growth of business production distribution and meeting day to day expenses. और वो जरूरी क्यों होता है, बिजनेस को सारे वर्क करने के लिए, यानी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और डेली के जो भी उसके खर्चे हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़े। सो ये तो था हमारा बिजनेस फाइनेंस। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स रेफर टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिनांस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ ए कंपनी। नाउ लिसन, अब होता क्या है एक्चुअली में
जो फाइनेंस है, अब बिजनेस में अगर पैसा है तो अब इस पैसे का अगर मैनेजमेंट न किया जाए तो वो फाइनेंस क्या होगा, बिना किसी काम का रहेगा और उससे बिजनेस में कोई मतलब नहीं होगा। जैसे क्या है, मान लो बिजनेस के पास बहुत सारा पैसा है और उस पैसे का यूज बिजनेस अगर अच्छे ढंग से नहीं करेगा, अगर उसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो बिजनेस के लिए वो फाइनेंस क्या होगा, टोटली वेस्टेज होगा। सो बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट्स रेफर टू इफिशिएंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते किसे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, मतलब क्या कि बिजनेस के जो हमारे फाइनेंस है, जो फिनांस है बिजनेस का, वो एक इफिशिएंट हो यानी क्या, बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो, सस्ते दाम पे जहां से बिजनेस क्या करे, फाइनेंस को एक्वायर करे। एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट का मेन वर्क होता है इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड and efficient distributing and disposal of surplus for smooth working of company। यहाँ तीन चीजें ध्यान दीजिएगा। बिजनेस फाइनेंस की डिफिनेशन, जो बिजनेस फिनांस की मैनेजमेंट की डिफिनेशन, बिजनेस मैनेजमेंट की जो डिफिनेशन दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि इट्स रेफर टू इफिशिएंट एक्विलाइजेशन ऑफ फंड, इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। इफिशिएंट एक्विजिशन का मतलब बिजनेस को, जैसे मान लीजिए अगर बिजनेस को पैसे की ज़रूरत है, बैंक पे गया, बैंक ने कहा कि 14% इंटरेस्ट लेंगे। अगर बिजनेस को ये लगता है, कंपनी को या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, कि हमको अगर कहीं सस्ते रेट पे अगर फाइनेंस अवेलेबल है और रिस्क भी कम है, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, उस फाइनेंस को लेना चाहिए जो कि सस्ता हो, यानी क्या उसमें रिस्क भी कम हो। अब आप बताइए, अगर कहीं सस्ता लोन मिलता है और उसमें रिस्क ज़्यादा है मान लो, तो क्या बिजनेस को उसको ले लेना चाहिए? नहीं। इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस का मतलब ये है यहाँ पे कि बिजनेस को, फाइनेंस को अपने इफिशिएंटली यानी कि अपने बेनिफिट को ध्यान में रखकर लेना चाहिए, और उस फाइनेंस का जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो भी इफिशिएंट मैनर में होना चाहिए ताकि बिजनेस उससे ज़्यादा बेनिफिट ले सके। एंड इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, मींस बिजनेस के पास जो भी सरप्लस आता है, यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स आती हैं, उस प्रॉफिट्स को बिजनेस को क्या करना चाहिए, ऐसे डिस्पोज करना चाहिए, ऐसे खर्च करना चाहिए जिससे बिजनेस की जो भी वर्किंग है, जो भी पॉलिसी है बिजनेस जैसी भी है, स्मूथली रन कर सके। यानी क्या, बिजनेस फाइनेंस में फाइनेंस को इफिशिएंटली एक्वायर किया जाता है और इफिशिएंटली उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिससे कि जो भी, और अगर बिजनेस में जो सरप्लस आते हैं उस सरप्लस को भी इफिशिएंटली इस तरह से डिस्पोज किया जाता है कि बिजनेस में क्या हो सके, इजिली स्मूथली बिजनेस रन कर सके। ये तो था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी क्या, हमने बिजनेस फाइनेंस देखा, हमने बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा। नाउ लिसन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन इस तरह से हार्वर्ड एंड ऑप्टन ने किया हुआ है। लिसन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट involve the application of general principle management to a particular financial operation। हार्वर्ड एंड ऑप्टन ने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है, जिसमें क्या होता है, टू ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन, जिससे क्या हो सकता है कि बिजनेस के फाइनेंस को इजीली ऑपरेट किया जाए। ठीक, तो ये तो था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नाउ रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसका रोल क्या है, तो रोल ये है सबसे पहले कि मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस में। फर्स्टली, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। नाउ लिसन, इन साइज एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साइज एंड कंपोजिशन के अकॉर्डिंग ही फाइनेंस की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है। जैसे हम लोग जानते हैं, if a large business organization, we can say a multinational company, he is required more capital, and means we can say that if a manufacturing company and if a trading company, then the size and composition of business are different. So if a manufacturing company is there, then he
in company involve the more capital in fixed assets in comparison of trading company। तो साइज एंड कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फिक्स एसेट्स में रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट अपना रोल इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि हमको किस कंपनी में किस टाइप के एसेट लगाने हैं, कैसे हमको खर्च करना है, कितना अमाउंट, वो दिखाता है। सेकेंड है द क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल। सो लिसन, इसमें हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट increase in fixed assets also increase in working capital requirement, means we can say that अगर किसी बिजनेस में फिक्स एसेट्स बढ़ता है तो उस बिजनेस में उसकी वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी क्या, जैसे अगर मान लो कोई बिजनेस है, वो मशीन लेके आया, बड़ी सी मशीन लेके आई, उस मान लो उस मशीन की वैल्यू 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ वाट एवर। तो अब उस मशीन के साथ साथ आने के बाद अब बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, जैसे अब उस मशीन पे जो वर्क होगा, उस वर्क के लिए इन्वेंट्री आएगी, रॉ मटेरियल चाहिए, उसको ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स चाहिए, उसके बाद जो प्रोडक्शन बनेगा उसके उस प्रोडक्शन के ऊपर भी खर्च आएगी, जैसे पैकेजिंग, मतलब लॉट ऑफ वर्क्स। सो वही कह रहा है कि क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री, रिसीवेबल। तो इसमें हमारे बहुत सारे खर्चे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कि जैसे ही करंट कोई अगर फिक्स एसेट्स आता है, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स, इट आल्सो इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड टू बी यूज। अब देखो होता क्या है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड को यूज करने के लिए बोला जा रहा है। Its composition depend upon decision, profitability and liquidity goal of the enterprises. Means we can say that amount of long term and short term fund to be used. Business according to their need, they have to use long term and short term. We can also take an example, if a business organization doing work and he knows that his money required only for few months, then in such situation the finance manager should raise the fund for only short term period, not for a long term period. But if he know that his money or fund cannot be available within 1 year, 2 years, then in such situation he have to raise the fund of long term. So here it says that amount of long term and short term fund is to be used as per requirement. If business is required, means जिस तरह से बिजनेस को रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से लेगा। और ये बिजनेस की किस पे, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अगर बिजनेस उधार दिया हुआ है तो कस्टमर से कितने दिन में उसके पास पैसा आएगा, बिजनेस की प्रॉफिट क्या होगी, उस प्रॉफिट को कैसे यूज करेंगे। तो जैसा बिजनेस की ये सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, रोल लेता है, डिसीजन लेता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड को यूज करता है। ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस इनटू डेब्ट एंड इक्विटी। नाउ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट मे बी आस्क्ड इन 1 मार्क क्वेश्चन। देन द डिविडेंड थ्रू इट मीन्स वी कैन से दैट द proportion of debt and equity in financial decision. Here we can say that means total amount of capital, whatever proportion of debt and equity, means debt and equity company have to be used. It is totally depend upon the decision of financial management. मतलब बिजनेस में अगर हम जो कैपिटल लगाते हैं उस टोटल कैपिटल में हमको कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए, ठीक, या उस कैपिटल में टोटली या तो हम इक्विटी यूज करें या टोटल कुछ डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन यूज करें, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही रोल है। यानी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग होता है। नाउ ऑल द आइटम्स ऑफ पीएल आर अफेक्टेड। दिस इज द लास्ट, means we can say that the financial management decision also affect all the items of statement of PL account. means फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी डिसीजंस लिया जाता है वो हमारे
आइटम्स को, पीएल स्टेटमेंट के आइटम्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, तो देखिए होता क्या है, अगर बिजनेस में क्या किया कि फाइनेंस जो है रेज करना था इक्विटी के जगह, उसने क्या किया, डेप्ट ले लिया। अब डेप्ट से जब फंड रेज कर लिया तो ऐसे सिचुएशन में अब उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। अब जब इंटरेस्ट पेड करेगा तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्या होंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे। एक्सपेंस बढ़ेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा, अल्टीमेटली कम होगा। तो ये क्या है, ये बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के जो डिसीजंस होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, पीएल्स के आइटम को भी अफेक्ट करते हैं। सो आई थिंक यू कैन समराइज ऑल द थिंग्स and I am also giving you notes on your my description box. You can also download from there. And here once again मनी बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, तो बिजनेस फाइनेंस जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो बिजनेस फाइनेंस होता है। ये बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बिजनेस क्या करता है, प्रोडक्शन के साथ साथ डे टू डे के एक्सपेंस को भी मीट करता है। सेकेंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड होता है एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड होता है, एज वेल एज द इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ सरप्लस होता है, जिसमें जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसको भी किस तरह से बांटा जाए कि बिजनेस कंपनी अच्छे से चल सके। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल साइज एंड कंपोजिशन के अकॉर्डिंग होता है, क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स ब्रेकअप इनटू इक्विटी के अनुसार होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता है, ब्रेकअप होता है, ऑल आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट्स आल्सो, वी कैन टॉकिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।